स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को बताएंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। क्यूब्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी ये है कि अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में जिसकी 3 डायमेंशन अगर उनकी जो लेंथ है वो तीनों अगर इक्वल है तो ये इस तरीके की जो शेप है ये क्यूब कहलाती है। जैसे ये देख रहे हैं कि इसमें से इसकी ये डायमेंशन, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों डायमेंशन सेम है। ये भी ए अगर यूनिट है, ए यूनिट ये है, और इसकी हाइट भी अगर ये ए यूनिट है, तो ये जो शेप है ये क्यूब की शेप कहलाएगी। इट इज़ कॉल्ड द क्यूब ओवल शेप। लेकिन इसकी मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि अगर किसी भी नंबर का 3 टाइम्स अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, अगर a इंटू ए इसका 3 टाइम्स अगर इसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका a क्यूब कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द a क्यूब। इफ इन द सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाई थ्राइस दिस इज इक्वल टू a क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो a क्यूब के इक्वल होगी। क्यूब की जो शेप है वो ये होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी ये है, और जनरल मीनिंग ये है कि सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया जाए a इंटू ए दिस इज इक्वल टू a क्यूब। किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब फाइंड करना है, अगर 2 का क्यूब फाइंड करना है तो 2 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 क्यूब 2 इंटू टू इज इक्वल टू 2 क्यूब। दिस इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर। तो किसी नंबर का 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 क्यूब के इक्वल होगी। अब इसी तरीके से क्यूब के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें बताएंगे। उससे पहले कुछ क्यूब के बारे में हमने ये बताया हुआ है, इसकी वैल्यू कि अगर 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब 1 इंटू वन इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 2 क्यूब है तो 2 इंटू टू 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 एंड 5 क्यूब 125। इसी तरीके से 6 का क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू 216। ये इस तरीके से 20 तक के क्यूब है। अब इनकी क्यूब करने से एक वैल्यू क्या है कि ये देख रहे हैं कि अगर 1 ऑड नंबर है, 1 3 5 7 और 9 11 ये सभी ऑड नंबर है। इनमें से अगर ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो इसकी देख रहे हैं कि 1 ऑड नंबर है और इसकी जो क्यूब आएगा ये भी 1 आया जो कि ऑड नंबर है। इसी तरीके से 3 का क्यूब किया है वो 27, और इसका जो यूनिट प्लेस है 7 है जो कि ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी ऑड नंबर है। इसी तरीके से 5 क्यूब 125 है और इसकी वैल्यू यहाँ 5 आई है। तो इस तरीके से जितने भी ऑड नंबर हैं उनका क्यूब भी ऑड नंबर होता है, और जो इवन नंबर हैं उनका क्यूब भी इवन नंबर ही होता है। एक और यहाँ पर चीज़ ध्यान रखने वाली कि अगर 2 का क्यूब है, इसकी वैल्यू 8 के इक्वल, यानी यूनिट डिजिट जिसमें 2 होगा उसका क्यूब 8, यानी उसका यूनिट डिजिट क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो डिजिट है जिसकी वैल्यू 12 के इक्वल, जिसका यूनिट डिजिट 2 है, इसमें भी देख रहे हैं 8 है। तो इसका मतलब जिनके यूनिट डिजिट में अगर 2 होगा तो उसके क्यूब के में भी यूनिट डिजिट पे 8 होगा। इसी तरीके से 3 का अगर देख रहे हैं, 3 का क्यूब करें तो ये 27 है, और 13 का क्यूब इसकी वैल्यू 2197 है। तो 13 के क्यूब में यूनिट डिजिट में 7 है, और इसी तरीके से 3 क्यूब में भी 7 है। तो इसका मतलब 3 और 7 में 3 के क्यूब में और 13 के क्यूब में, यानी जिसके यूनिट डिजिट में 3 होगा तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 7 होगा। तो इसी तरीके से 4 है, 4 का क्यूब 64 है और 14 का क्यूब 2744 है। तो 4 के क्यूब में देख रहे हैं कि यहाँ पर 64 क्योंकि 4 है, और इसमें भी 4 के क्यूब में 4, यानी जिस यूनिट डिजिट का क्यूब कर रहे हैं उसके क्यूब में अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है तो उसके क्यूब में भी 4 होगा। इसी तरीके से 14 में भी देख रहे हैं 4। 5 में देख रहे हैं कि 5 के यूनिट डिजिट में क्यूब में
इसकी वैल्यू 5 होगी। इसी तरीके से 15 में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से 7 में देख रहे हैं कि 7 के क्यूब में ये 3 है और 17 के क्यूब में 3 है, तो जिनके यूनिट डिजिट में 7 होगा तो उनके क्यूब के यूनिट डिजिट में भी 3 होगा, ये ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं? तो परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? तो परफेक्ट क्यूब, अगर इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम 216 है, इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें, इसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे 216 के, तो यहाँ से 2 से अगर डिवाइड करेंगे, चूँकि ये इवन नंबर है तो 2 से 2 1 जा 2, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8। इसी तरीके से 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा। इसी तरीके से 2 से फिर तो इसकी वैल्यू 27, फिर इसे 3 से करेंगे डिवाइड तो 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और इसी तरीके से 3 से फिर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1। तो 216 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 216 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें ये देख रहे हैं कि 2 के 3 ट्रिपलेट हैं, यानी 3 टाइम्स 3 पेयर, तो इसमें 3 अगर के पेयर अगर बन रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर 3 और इसकी वैल्यू होगी 3 रेज़ टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं और उनके 3 के पेयर अगर इसमें बन जाते हैं तो जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये जो वैल्यू है देयरफॉर, या इसी को हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इसका होल क्यूब है और ये वैल्यू हो जाएगी 6 का होल क्यूब है। तो 216 इज़ द परफेक्ट क्यूब, 216 इज़ द परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? तो ये परफेक्ट क्यूब अगर किसी भी नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर की जो वैल्यू है 3 के पेयर अगर उसके बन रहे हैं किसी भी नंबर के, तो जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब होगा। किसी नंबर में वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब हो। उसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 72, कोई भी नंबर ले लेंगे। 72 एक नंबर है, इसके परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और अगर ये नहीं है तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब हो। अब 70 कोई भी गिवन नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये 72 है जो कि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 36 होगा, फिर 36 इवन नंबर है, 2 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू 18 के इक्वल, और अगेन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, और 9 जो कि ऑड नंबर है 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, और फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब अगर 72 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, और इसके बाद 2 टाइम्स 3 है तो ये हो गया 3। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है यहाँ पर तो 2 के 3 पेयर हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो है एक पेयर, यहाँ पर एक नंबर की कमी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एक 3 नंबर और हो, यहाँ से पे ये देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का क्यूब है, और यहाँ पे अगर 3 नहीं है, एक 3 अगर यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। तो इसका मतलब जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए वो 3 है, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 में
3 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो 72 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। इट मीन 3 शुड मल्टीप्लाई इन द गिवन नंबर 72 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3 शुड मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 72 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो 72 है ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर में देखेंगे कि व्हाट नंबर शुड डिवाइड टू मेक परफेक्ट क्यूब। किसी नंबर्स में किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब हो। तो अगर इसके लिए हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे और उसके अगर 3 के क्यूब निकालेंगे, 3 के पेयर अगर जितने बन रहे होंगे तो वो जो नंबर हो गए अगर 3 के पेयर बनेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। अगर जो भी नहीं होगा उससे डिवाइड करेंगे इसे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए नंबर ले लेते हैं 192। 192 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब हो। अब 192 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 192 के प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से इवन नंबर है 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, 2 9 जा 18, 2 6 जाएगी, फिर 2 से कर देंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 से फिर डिवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे इसकी वैल्यू 12 होगी, फिर इसे 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 6 जा 12 और फिर इसे 2 से करेंगे डिवाइड तो ये 2 3 जा 6 होगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे 3 से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसके प्राइम फैक्टर देख रहे हैं 192 के प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इसके कितने 1 2 3 4 5 6 यानी 2 जो आया यहाँ पर 6 टाइम तो 2 इंटू 2 और 3 सिर्फ 1 टाइम है प्रोडक्ट में तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 1। अब यहाँ से इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 का क्यूब होगा और इंटू सेकेंड ये 2 है इसका भी 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 यहाँ पर 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 3 नंबर जो है ये दोनों तो परफेक्ट क्यूब नंबर हैं लेकिन इस नंबर इसका कोई क्यूब नहीं है, इसका मतलब इसी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसका मतलब 3 शुड डिवाइड इन 192 टू मेक परफेक्ट क्यूब। अगर 3 यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए यानी 3 से यहाँ से हट जाएगा तो जो गिवन नंबर है परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे 3 शुड डिवाइड टू मेक 192 एज परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब बनाना तो उसके लिए 3 से यहाँ डिवाइड करना होगा। किसी भी नंबर का क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं इसके लिए बताएंगे कि जैसे मान लो अगर 27 का क्यूब रूट फाइंड करना तो क्यूब रूट का जो सिंबल है स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है और इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर यहाँ 3 लिख देते तो ये क्यूब रूट का सिंबल होता है। अब अगर इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना तो जो गिवन नंबर है इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से अगर इसका क्यूब रूट फाइंड करना 27 का तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से 3 से इसे डिवाइड किया 3 9 27, 3 से फिर अगर इसे डिवाइड करेंगे 3 3 9 और फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो इसका क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 का इस तरीके से 27 का क्यूब रूट इस लिखेंगे 27 का क्यूब रूट इज इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3, इसकी वैल्यू अभी इसके प्राइम फैक्टर करे थे तो इसके प्राइम फैक्टर थे 3, इसकी वैल्यू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब, और यहाँ से ये 3 और ये हट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। तो यहाँ से इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे 3 इंटू 3 पावर 3, और इसकी वैल्यू ये होगी। तो इस तरीके से अगर 27 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी।